सचिन को प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ मैं। मेरा टॉप स्टॉक टू वॉच आईटीसी रहेगा। आई थिंक कल आईटीसी में एक मीनिंगफुल ब्रेकआउट था, मटेरियल ब्रेकआउट था, उसकी हमने बात भी करी थी क्योंकि इसका 52 वीक लो हाई लगा था 24 जुलाई 2023 को और आज है 24 जुलाई 2024। अपने आप में ये एक पॉजिटिव है कि एक स्टॉक जो है वो एक साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करके बाहर आ रहा है और बहुत सारी ब्रोकरेजेस ने कहा है कि ये अब री रेटिंग कैंडिडेट है। देखिए वो 23 जुलाई 2024 जो हाई था, तो बहुत लोगों ने बोला है कि ये री रेटिंग कैंडिडेट है और इसका वैल्यूएशन भी मेरे हिसाब से कंफर्टेबल है, तो इसके लिए आज शायद 500 क्रॉस कर जाए। उसके बाद दो नंबर्स पर रिएक्शन होंगे एफएमसीजी में। लीवर के नंबर मुझे ठीक ठाक लगे। मैं देखिए कभी भी कोई नंबर एनालिसिस करता हूँ ना, उसमें हमेशा ये चीज़ जोड़ता हूँ कि उस सेक्टर का क्या मूव है। इस समय एफएमसीजी में मार्केट पॉजिटिव है, तो एफएमसीजी के नंबर्स को भी मार्केट उस हिसाब से रीड करने की कोशिश करेगा। बैंकों पे मार्केट नेगेटिव है तो फाइनेंशियल्स के नंबर्स मार्केट उस हिसाब से रीड करेगा। तो लीवर पर मार्केट पॉजिटिव है। एफएमसीजी में इस समय वैसे भी रौनक है। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था नमूरा की, मुझे नमूरा की रिपोर्ट ठीक ठाक लगी। 3200 के टारगेट दिए उन्होंने और वॉल्यूम ग्रोथ 4% ठीक है। रूरल में रिकवरी हो रही है, ये बड़ा पॉजिटिव है और बजट में जो रूरल पर फोकस है मेरे ख्याल से ये इन एफएमसीजी कंपनियों के लिए बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। तो इसकी वजह से लीवर को मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट्स को मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। बीरू यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं, वैसे इन जनरल मतलब नंबर्स अच्छे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के, ठीक है ना। Q1 के नंबर्स, रेवेन्यू बढ़ा 3.5%, एबिटा 458 करोड़ 405 करोड़ का एस्टिमेट था मंगलम का, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और एस्टिमेट जो मार्जिन है वो भी 17.3 के मुकाबले 19.5%। प्रॉफिट 299 करोड़ 238 करोड़ का एस्टिमेट था। और जो बाकी के ब्रांड्स हैं प्रेस्टीज और अबव, उसमें 10.1% की ग्रोथ है, 8 to 9% का एस्टिमेट था। ये स्टॉक चल चुका है, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है, बहुत लोग वेट कर रहे थे कि ये एक बार 4 डिजिट में ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद लेंगे, क्योंकि इस स्टॉक ने पिछले 6-7 साल लोगों को बहुत तंग किया था। अब फाइनली इस स्टॉक में मैनेजमेंट चेंज का इम्पैक्ट दिखने लगा है और अब ये स्टॉक मेरे ख्याल से यहाँ रुकने वाला नहीं है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग पोस्ट नंबर्स आ जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। और एक थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए रेड ले लिया, बजाज फाइनेंस रेड इसलिए ले लिया क्योंकि क्वार्टरली अपडेट के बाद वैसे भी स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा भी रहा था और नंबर्स में ऐसा कोई वाव फैक्टर नहीं। जो बजाज फाइनेंस वाले नंबर्स होते हैं ना, वो वाला नंबर नहीं है कि आपको सीधा 10% का जंप दिखा दे। सिर्फ इसके लिए रेड लिया है मैंने यहाँ पर। जेफरीज की रिपोर्ट है, टारगेट उन्होंने कट किया है, 7780 का टारगेट किया है 9260 से कम करके, क्योंकि मुनाफा 14% बढ़ा, लेकिन देखिए अनुमान से थोड़ा कम था और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी है इनकी, तो इसके लिए। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सारे फाइनेंशियल्स के लिए दिक्कत है, आगे जाके एनआईएम कम होंगे। एक जो हमको एक लग रहा था कि निम कटिंग की जो साइकिल है वो खत्म हो गई है, वो क्लियरली खत्म नहीं हुई है। यहाँ से और एनआईएम कम होंगे, ये चीज़ क्लियर है। तो इसके लिए और कम होने भी चाहिए वैसे फ्रैंकली, क्यों भाई इतने मार्जिन पर काम करें तो जब बाकी लोगों को नहीं मिल रहा उस तरह से मार्जिन। तो इसके लिए ये मेरे ख्याल से रेड में रख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये है आज के 4 बेहतरीन बिग स्टॉक्स। एफएमसीजी का बड़ा तड़का, और वो पॉकेट कल स्पीच शुरू हुई थी, पहला अनाउंसमेंट था मेरे ख्याल से वो एग्री और स्किलिंग को लेकर, वहीं से एफएमसीजी जो घूमना शुरू हुआ उसका पलटा नहीं था। बढ़िया मूव्स आए थे। आईटीसी, एचयूएल, यूएसएल। आईटीसी बजट रिलेटेड, एचयूएल और यूएसएल अपने नंबर्स के चलते रडार पे रखिएगा। और बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स इन लाइन टाइप फीके से हैं, तो शायद आज थोड़ा सा दिक्कत में आता हुआ ये काउंटर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।